नमस्कार, आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा और अब देखते हैं 1 मिनट में एक खबर, पूरी खबर, पक्की खबर। लाहौल घाटी के बच्चे आइस हॉकी के मैदान पर जोश और जुनून की नई इबारत लिख रहे हैं। शून्य से नीचे के तापमान और बर्फीले परिदृश्य में इन नन्हे खिलाड़ियों का खेल के लिए डेडिकेशन देखते ही बनता है। जहां वो बुनियादी सुविधाओं की कमी के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सपने देख रहे हैं। भारी बर्फबारी और जमा देने वाली हवाओं के बीच स्केटिंग करते ये बच्चे न केवल अपनी शारीरिक क्षमता को परख रहे हैं, बल्कि दुर्गम पहाड़ों में खेलों के भविष्य की एक उम्मीद भी जगा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर जमी हुई झीलों और मैदानों को अपना अखाड़ा बनाकर ये खिलाड़ी अपने ग्रिट और स्पोर्टिंग स्पिरिट से दुनिया को हैरान कर रहे हैं। स्पीति की इन बर्फीली वादियों में गूंजती हॉकी स्टिक की आवाज ये साबित करती है कि अगर हौसला बुलंद हो तो मौसम की चुनौतियां भी रास्ता नहीं रोक सकती। ये तस्वीरें सोलन की हैं, जहां राजगढ़ रोड पर एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वहां खड़ी एक बाइक भी पिकअप की चपेट में आ गई। हादसे में बाइक पिकअप के नीचे फंस गई और वाहन उसे काफी दूर तक घसीटता ले गया। घटना के बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे में कई वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने पर नाराजगी जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। घुटनों तक भरे पानी में ये गांव के लोग कंधे पर एक मरीज को उठाकर ले जा रहे हैं। दुर्गम इलाके और ऐसे में पक्की सड़क का अभाव। कालाबन गांव तक आज भी कोई सड़क नहीं पहुंची है। कच्चे और दुर्गम पहाड़ी रास्तों के सहारे ग्रामीण अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे हैं। बारिश और बर्फबारी के मौसम में ये रास्ते और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, जिससे गांव का बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग टूट जाता है। सड़क की कमी यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। ये डिस्ट्रिक्ट रैसी, तहसील चसाना, बना भी पंचायत कालाबन से जो अरफान नाम का एक लड़का है, उसको अपने घर के नजदीक ही बिल्कुल घर के नजदीक अगर मौका पे टीम भेजी जाए, वहाँ पर कम से कम 3-4 केजी खून जो है वो बहकर इसका उधर पड़ा है। तो देखा जाए, हमारी गुजारिश है एमएलए साहब से और गवर्नर साहब से कि इस इलाका के लिए देखा जाए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाने से मजबूर हो चुके हैं। श्रीनगर के हब्बा कदल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां मौजूद 2 रिहायशी मकानों से अचानक आग की ऊंची लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने इतना भयानक रूप ले लिया कि पूरे इलाके में धुआं फैल गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और फायर फाइटर्स ने जान की बाजी लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। और इसे आसपास के घरों में फैलने से रोक लिया गया। हालांकि इस हादसे में घर के सामान को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। प्रशासन अब आग लगने के असली कारणों का पता लगाने में जुटा हुआ है ताकि पीड़ित परिवारों की मदद की जाए। स्क्रीन पर दिख रही ये 2 तस्वीरें रियासी और गांदरबल की हैं, जहां आग की ऊंची लपटों ने हर तरफ खौफ पैदा कर दिया। रियासी में बीती रात एक किराना दुकान से उठी चिंगारी ने देखते ही देखते 2 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और लाखों का सामान खाक हो गया। आसमान में उठते धुएं के गुबार को देखकर स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और पुलिस के साथ मिलकर बड़ी मुश्किल से आग को बुझाया। राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि इन दोनों ही हादसों में किसी की जान को कोई खतरा नहीं पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ गांदरबल से आई तस्वीरें भी कम डरावनी नहीं थी, जहां आग ने काफी तबाही मचाई, लेकिन वहां भी कोई हताहत नहीं हुआ।
फिलहाल प्रशासन इस बात की बारीकी से जांच कर रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या इसके पीछे कोई और बड़ी लापरवाही थी। मंडी की पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों की गूंज के बीच इस बार का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव बेहद खास और भव्य होने जा रहा है। छोटी काशी में 16 फरवरी से शुरू होने वाले इस 7 दिवसीय उत्सव में पहली बार सभी 216 देवी देवताओं के बैठने के लिए कुल्लू दशहरे की तर्ज पर सुंदर पगोड़ा शैली के अस्थायी घर बनाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने इसे देव भ्रमण श्रृंखला का नाम दिया है, जिसके तहत पड्डल मैदान में खास ट्रैक तैयार किया जा रहा है ताकि श्रद्धालु आसानी से देवताओं के दर्शन कर सके। अब तक जो देवी देवता खुले आसमान या कॉलेज के मैदान में बैठते थे, उनके लिए इस बार पगोड़ा स्टाइल के ये शिविर महोत्सव की खूबसूरती में 4 चांद लगा देंगे। इस नई व्यवस्था से न केवल देव संस्कृति को सम्मान मिलेगा, बल्कि आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक अद्भुत अनुभव होगा। आए दिन हम चोरी के मामले सुनते रहते हैं, लेकिन अगर आपको ये पता लगे कि चोर आभूषण या पैसे नहीं बल्कि पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर ही उखाड़ कर फरार हो गए, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? खबर बिलासपुर से, जहां चोरों का आतंक ऐसा कि हर कोई हैरान रह गया। बिलासपुर के श्री नैना देवी में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वो सरकारी संपत्ति को भी निशाना बनाने से चूक नहीं रहे। कनफारा गांव में चोर विद्युत विभाग के ट्रांसफॉर्मर को ही उखाड़ कर फरार हो गए। इस चोरी से विद्युत विभाग को 12 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही विद्युत विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे विभाग के अधिकारी और पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। विद्युत विभाग के अधिकारी ने बताया कि मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी रोष देखा जा रहा है। अब खबर मंडी से, जो आपको हैरान कर देगी। ना कोई फोन कॉल आई, ना किसी को ओटीपी दिया और ना ही अपने बैंक अकाउंट की डिटेल साझा की, फिर भी खाते से 1,35,000 की धनराशि गायब हो गई। हाथ में ट्रांजैक्शन रिसिप्ट लिए और बेबस खड़े ये शख्स दरअसल सुंदरनगर शहर के भोजपुर बाजार में चाय की दुकान चलाने वाले हनुमंत पवार जी हैं। जब बैंक पहुंचे तो खाते में 18 रुपए देखकर उनके होश उड़ गए। दिन भर चाय बेचकर अपनी आजीविका कमाने वाले हनुमंत पवार के साथ साइबर ठगों ने ऐसी ठगी की कि उनकी मेहनत की जमा पूंजी पर से ही हाथ साफ कर गए। पीड़ित के अनुसार ना तो उनके मोबाइल पर कोई ओटीपी आया और ना ही किसी को बैंक से संबंधित उन्होंने गोपनीय जानकारी साझा की थी। इसके बावजूद खाते से 7 से 9 फरवरी के बीच लगातार कई ट्रांजैक्शन होते रहे और पूरी राशि निकाल ली गई। घटना के बाद पीड़ित ने तत्काल सुंदरनगर पुलिस और संबंधित बैंक शाखा को लिखित शिकायत सौंपी। यूपी के औरैया से एक ऐसा फिल्मी मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया, जहां एक लड़की अपने प्रेमी के साथ भागने से पहले घर पर नागिन बनने का नाटक कर गई। जब सुबह काफी देर तक कमरा नहीं खुला तो परेशान परिजन अंदर पहुंचे, लेकिन वहां बेटी की जगह बिस्तर पर करीब 5 फीट लंबी सांप की केचुल, चूड़ियां और सिंदूर बिखरा मिला। इस अजीबोगरीब नजारे को देखकर पूरे इलाके में ये अफवाह फैल गई कि लड़की नागिन बनकर कहीं चली गई, जिससे गांव में दहशत और हैरानी का माहौल बन गया। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। दरअसल लड़की ने बड़ी चालाकी से अपने भागने की खबर को छिपाने के लिए इस अंधविश्वास का सहारा लिया ताकि लोग उसे तलाशने के बजाय करिश्मा मान ले। परिजनों के होश तब उड़े जब उन्हें असलियत का पता चला कि ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि घर से फरार होने की एक सोची समझी साजिश थी। फिलहाल ये पूरी घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। चंबा का खूबसूरत बोटिंग पॉइंट टलेरू एक बार फिर पर्यटकों के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है, जहां 20 से 22 फरवरी तक विंटर लेक फेस्टिवल की धूम मचने वाली है। इस शानदार उत्सव की तैयारियों का जायजा लेने खुद डीसी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को निर्देश दिए कि यहां आने वाले सैलानियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी, जैसा हिमाचल सरकार का भी ध्येय है कि हम टूरिज्म को इंक्रीज करें पूरे स्टेट के अंदर, तो उसी कड़ी के अंदर टलेरू, क्योंकि एक हमारा ऑलरेडी फेमस बोटिंग पॉइंट है,
टूरिस्ट पॉइंट है, तो वहाँ पे एक छोटे से इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में जहां एक तरफ पहाड़ों की पारंपरिक संस्कृति के रंग बिखरेंगे, वहीं दूसरी तरफ रोमांचक बोटिंग और झील के नजारे पर्यटकों का दिल जीत लेंगे। प्रशासन का मकसद इस आयोजन के जरिए चंबा के पर्यटन को दुनिया के नक्शे पर नई पहचान दिलाना और यहाँ की लोक कला को एक बड़ा मंच देना है।